हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी विद स्कीम। आपका स्वागत है। हम क्लास 10th चैप्टर 10 फिजिक्स में पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। ये चैप्टर चल रहा है, ये प्रकाश चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर। और आप हमारे चैनल को सभी लेक्चर पढ़ने के लिए 3rd लेक्चर है और सभी का प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी लेक्चर को पढ़ सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण में उत्तल, अवतल और एक प्लेन मिरर होता है, वो तो प्लेन में आता है। ठीक है, आइए क्या होता है गोलीय दर्पण। किसी खोखले गोले का पृष्ठ गोलीय पृष्ठ कहलाता है। कोई खोखले गोले, कोई हमने गोला लिया ऐसे करके, ये अच्छा बना, कोई बात नहीं, ऐसे करके ये लो बन गया। खोखले गोले का पृष्ठ गोलीय पृष्ठ कहलाता है, जिसके एक तल पर चांदी और एक पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग। क्या करना हमें क्योंकि ये तो हमने गोला लिया था, खोखला गोला, सर्कल में गोला लिया था। इसको मैंने एक तरफ ऐसे से काट दिया, इसको हटा दिया। अब ये बन गया एक तरफ का पृष्ठ। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, पृष्ठ को इसके एक तल पर चांदी अथवा पारे का कोई एक तल, चाहे अंदर का ले लो चाहे बाहर का ले लो, कोई एक तल पर चांदी अथवा पारे की क्या, चांदी अथवा पारे का, ठीक है, पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन किया जाता है। ठीक है, लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट करके गोलीय दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, चांदी अथवा पारे के इस पे पॉलिश मालूम हमने इस तरह कर दी ये। ठीक है, और फिर इसके ऊपर क्या लाल रंग का क्या होगा, आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। हम लोग जो दर्पण देखते हैं उसके पीछे लाल या आप देखते हैं गेरू कलर की जो है पेंट होती है। क्या उसके ऊपर क्या पारे या चांदी की बहुत हल्की लेयर होती है और उसके ऊपर क्या फिर हम पेंट करते हैं। फिर ये वाला जो पृष्ठ होगा इस तरफ वाला, ये पृष्ठ आपको दिखेगा चमकीला, ये पृष्ठ आपको चमकेगा। इसमें हम कोई भी प्रतिबिंब देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं या कोई भी चीज में देखते हैं। ये पृष्ठ जो होगा ये दर्पण का कार्य करेगा। ये पीछे वाला, अगर मान लो दर्पण मान लो हमने ऐसा लिया होता, मान लो इसके हमने पृष्ठ के बाहर किया, अगर हम अंदर कर देते इस तरफ इसकी पॉलिश कर दे तो ये बाहर वाला पृष्ठ चमकता। ठीक है, तो अभी हम दर्पण बारे में, और प्लेन अगर हम मान लो कोई हमने शीशा प्लेन लिया और इसके हमने जिस पृष्ठ में मान लो यहाँ पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी, तो ये क्या है, प्लेन मिरर या समतल दर्पण होगा। क्या ये क्या हुआ, समतल दर्पण होगा। ये अवतल होगा। कैसा होगा, अवतल दर्पण। ये भार है, ये उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इन समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, इनकी परिभाषा डेफिनेशन भी लिखते हैं। ठीक है, और समझते हैं फिर इनमें कैसे क्या इमेज बनती है, सब चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए चलो आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं अवतल दर्पण और फिर देखेंगे उत्तल दर्पण, फिर देखेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण के बारे में हम देखते हैं। क्या है अवतल दर्पण। यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, यानी कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, इस तरफ हमने क्या किया, चांदी या पारे की पेंट कर दिया। ठीक है, तो ये दबा हुआ भाग हुआ है ना, ये भाग दबा हुआ, तो इसी भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। इस भाग से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा क्योंकि इस तरफ पॉलिश की गई है, और जिस तरफ पॉलिश की उसके अपोजिट वाला उस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब प्रकाश जब आएगा तो यहां से ऐसे करके परावर्तित होगा। तो ये क्या होगा, ये अवतल दर्पण कहलाएगा। और आप याद भी कर सकते हो, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक और देखते बना के। ये भाग लिया इसका, क्योंकि इसके जो उभरा हुआ भाग होता है उसमें पॉलिश करते हैं, और जो ये भाग जो है गड्ढे वाला, ठीक है, कैसा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण
कहते हैं। तो अब क्या है, इसका ये अक्ष ले लिया मैंने, ठीक है, ये सेंटर मान लिया, ये फोकस। अभी इसका सब बताएंगे हम। और कोई भी जो है ना प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, ऐसे आई और यहां से चले, तो ये प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। ये तो हुआ अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, इसे लिखा है, यदि गोली दर्पण के उभरे हुए, हाँ लिख दें, उभरे हुए भाग से, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस प्रकार है ना, इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि गोली दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या हुआ, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन किया। अब हम उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन करेंगे। देखो कैसे करते हैं। अब तक उत्तर मतलब कॉन्वेक्स, क्या हुआ, कॉन्वेक्स। इसे आप लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या है देखते हैं। ये मैंने एक गोली है, देखो आप चाहो तो इसको समझो, ये होता क्या है, ये पूरा एक स्फीयर होता है, गोला होता है। इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं। इसको हमने यहां से ऐसे काट दिया तो ये सब इतना भाग इतना रह जाएगा। किसी गेंद को आधा काटो तो गेंद का क्या ढक्कन सा भाग रहता है। गरी गोले को आप कभी ऊपर से काटो, गरी गोला ऐसा होता है। आप यहां से काटिए करके, काटते हैं जब पूर्णाहुति वगैरह हवन वगैरह में होती तो हम ऐसे काटते हैं, तो ऊपर का ढक्कन निकल के आता है, वो इस प्रकार के निकलते गया था, हमने देखा है, ठीक है। तो ये कैसा एक प्रकार का खोखला बन जाता है ऊपर तरफ, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे यहां पर, ठीक है। सिल्वर है, पारी पॉलिश कर देंगे। अंदर तक पॉलिश करने के बाद फिर ये क्या, ये वाला पृष्ठ जो होगा ये परावर्तित पृष्ठ होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये हम अच्छी मान लेंगे ऐसे करके। और यहां से हम क्या करेंगे, कोई भी अगर किरण आएगी ऐसे और ये इस तरफ चली जाएगा, यानी कि ये, तो ये कौन सा दर्पण हुआ, कौन सा हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। कौन सा हुआ, उत्तल दर्पण। ये हुआ उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ठीक है। जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है, ठीक है, ठीक है। और जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है, उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है उसे उत्तल बोलते हैं, और दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन से अवतल दर्पण कहते हैं। तो अब एक दर्पण के बारे में बात करते हैं, वो उसे बोलते हैं समतल दर्पण। बहुत आसान है, देखते हैं। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। हाँ, देखते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण, दर्पण या प्लेन मिरर, इसे क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। अब देखते हैं, देखो ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तित पृष्ठ समतल हो। कैसा हो, समतल, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल, समतल
क्या हो रहा है, समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तित पृष्ठ समतल हो। कोई भी आपने ऐसा दर्पण लिया, आप मान लो इसके एक तरफ आपने पॉलिश कर दी, कोई पेंट कर दी, तो इसका ये पृष्ठ परावर्तित होगा दूसरा वाला। और ये कैसा है, ये कैसा, ये परावर्तित पृष्ठ होगा। कैसा होगा, ये परावर्तित पृष्ठ होगा। परावर्तित पृष्ठ, परावर्तित पृष्ठ, परावर्तित पृष्ठ। और इसलिए इसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण होगा, समतल। कौन सा होगा, समतल, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बारे में, या हाँ, अब हम दर्पण मान जो इस गोली दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे, अक्ष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, फोकस लेंथ क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम पहले से आप डेफिनेशन द्वारा जानेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इमेज, किस किस जगह पर कैसे कैसे कौन कौन सी इमेज बनती हैं। चलो आइए देखते हैं। अब तो गोली दर्पण के बारे में हम जानते हैं, गोली दर्पण में क्या क्या होता है, क्या विस्तार से हम देखते हैं गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं गोली दर्पण के बारे में। पहला टर्म देखते हैं उसका, दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को, परावर्तन तल है ना, परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप कोई भी गोली दर्पण ले ले, हम अवतल दर्पण लेते हैं, ये हुआ, इस तरफ हमने कर दिया पॉलिश, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। अब ये पूरा क्या है, अवतल दर्पण है, तो इसका ये पूरा पृष्ठ कैसा होगा, परावर्तित पृष्ठ होगा, है ना, परावर्तन तल, ये तल पूरा परावर्तन तल होगा। ये वाला पूरा, आप अगर आप तल देखें ये वाला, तो ये तल कैसा होगा, पूरा कैसा होगा, परावर्तन तल होगा। ये वाला, ये वाला, ये सब परावर्तन तल होगा। ये पूरा तल परावर्तन तल होगा, लेकिन इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो मध्य बिंदु कौन सा, ये वाला है ना, ये, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, समझे, या एक्सिस पोल बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोल बोलते, क्या बोलते हैं, पोल, समझ गए, वेरी गुड। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता। अब देखिए इसे, अब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है। कोई खोखला गोला आपने लिया, कोई आपने लिया खोखला गोला, एक मिनट, गोला गड़बड़ बनना है आपका, अंडा बन रहा, अरे भाई 2 मिनट रुको। ये आपने ले लिया, खोखला गोला ले लिया आपने, ठीक है, हाँ, ये खोखला गोला लिया है ना, खोखले गोले पृष्ठ का भाग होता। अब इसका भाग होगा जो उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो इस गोले का केंद्र क्या होगा, यही तो होगा, गोले का वक्रता केंद्र यही तो होगा, बीच वाला। अब इसको मैंने यहां से काटा, ठीक है, और इसको हमने अलग हटा दिया, इस पार्ट को, ठीक है। तो वक्रता केंद्र जो होगा वो कौन सा वाला, यही तो होगा, ये वाला, ये तो हो गया ध्रुव, इसमें हम पी से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो गया, इसको हम के, और वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये पूरे जो गोला होता है उसका भाग होता है ये आपका पृष्ठ, और उसका जो सेंटर, जो मुख्य जो वो होता है केंद्र, उसको ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर समझते हैं डेफिनेशन। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, खोखला गोला था, गोल का पृष्ठ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता का केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से इसे प्रदर्शित करते हैं, समझ गए, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में जानते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है और मुख्य अक्ष टर्म को देखते हैं। हाँ, गोलीय दर्पण जिस खोखले
गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हमने गोली दर्पण देखा, गोली दर्पण ये देखा हमने अभी बनाया था, ज्यादा बनाया, ये बनाया था हमने, ये हो गया गोलीय दर्पण। अगर इसको हम पूरा गोल करेंगे तो ऐसे ही तो मिलाएंगे, इसको पूरा को मिला लो, ये पूरा, तो इसका केंद्र क्या था, यही था। ठीक है, गोल दर्पण जिस खोखले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, उसको त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इस तरफ त्रिज्या होगी, इस तरफ, तो इसकी त्रिज्या दर्पण तक कौन सी, ये आर होगी, ये। तो इसको ही क्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, और इसको ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो, तो अगर आप इस सबको हटा दें, इसको क्या हम सी माना, हमने बताया सी से सेंटर वाला सी बताया तुमने, ठीक है, और इसको हम सी बोलेंगे जब ये सी होगा और ये आर होगा। ठीक है, और यानी कि सी से यहाँ पी बताया था मैंने, इसको सी से पी तक की दूरी, इसको आप बड़े में देख ले तो आप ऐसे देख सकते हैं, इसको पॉलिश कर दें, ये हुआ पी या ध्रुव जिसे बोलते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं, और ये हुआ सी कर्वेचर का, है ना, पूरे उसका, और इससे यहां तक की ये दूरी पूरी क्या होगी, ये पूरी त्रिज्या होगी, इसे बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, ऐसे ही वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अब मुख्य अक्ष के बारे में जानते हैं हम। मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। वो रेखा जो है ना, वो मान लो ये है, ये क्या दर्पण है, और क्या ध्रुव कौन सा है, ध्रुव आप जानते हो, ये वाला ध्रुव है, इसको मैंने ध्रुव बताया था, ध्रुव जिसे हम पी से नोट करते हैं, ठीक है, पी से दर्शाते हैं, और ये था उसका क्या सी, और इससे रेखा को जो कोई रेखा जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। कोई रेखा जा रही है इससे ऐसे करके, ये इस रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, इस रेखा को, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, इसे बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, इस रेखा को, ये रेखा जो किससे, वक्रता केंद्र से तथा ध्रुव से जो जा रही है, इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। समझ गए आप। इसके नोट्स बनाइएगा, लिखते ही कॉपी बनाए, नोट्स जरूर बनाएं तभी समझ में आएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इन टर्मोलॉजी को आपने सही से पढ़ लिया तो आपको मिरर चैप्टर में, लाइट चैप्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये 100% गारंटी है। आपको इन चीजों को जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं, दो पॉइंट बचे हैं। मुख्य फोकस क्या होता है देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, कौन सी, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर जाती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। हमने कोई भी दर्पण ले लिया, गोलीय दर्पण, ठीक है, और एक हमने बना लिया मुख्य अक्ष। देखिए कैसे मुख्य अक्ष बनाते हैं। ये वाला मुख्य अक्ष बन गया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ मुख्य अक्ष बन गया। अब जब मुख्य अक्ष बन गया, अब आपतित किरण आएंगी कैसी, समांतर आएंगी। तो समांतर आपतित किरण जा रही हैं, ये जा रही समांतर, ये जा रही हैं। अब ये एक ऐसी किरण पे जाके कहा, सब जाके ऐसे मिलेंगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मिल रही हैं ये, ठीक है। ये हो गया सेंटर। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर जाती हैं, सभी इस बिंदु से होकर जाती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसे ही मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे एफ से दर्शाते हैं। इसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस नहीं, फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। समझ गए आप। पैरेलल किरणें आ रही हैं, सभी आपतित किरणें, सभी आपतित। अब परावर्तन के पश्चात ये सब कहां जाएंगी, यहां से जाएंगी, ठीक है। ऐसे परावर्तन हुआ और सब एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। जब एक बिंदु से होकर, तो वो बिंदु जो है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। समझ गए आप। पैरेलल गई, आप इधर फिर समझ लें, कोई भी ऐसे समांतर गई और एक
पॉइंट से होकर जा रही है। इस बिंदु को कहेंगे मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। ये जा रही है और ये परावर्तन होकर जा रही वापस। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, नोट कर लें। अब फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी। ध्रुव कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है ध्रुव। ठीक है, ये क्या है? ध्रुव है, ये वाला। इसे तीसरा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु कौन सा? ये वाला है, के बीच की दूरी को, तो इसके और इसके बीच की दूरी कौन सी होगी? यही तो होगी। ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। इसको बोलते हैं फोकस दूरी। इसको बोलते हैं फोकस दूरी। आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप इस चैप्टर के बहुत अच्छे सभी आप नोट्स बनाएं। ठीक है, और आप चैनल से जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा, उनको लिंक भेजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आप मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, उनको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।